Okay, we go to the next proverb. We give thanks for everything because everything is working for my good. अब हम अगले नीति वचन की ओर मुड़ते हैं। हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि सब बातें हमारे भलाई ही के लिए काम करती है या सब बातें मिलकर हमारे भलाई ही को उत्पन्न करती है। I cannot give some thanks for something that's going to harm me. मैं ऐसे किसी चीज के लिए धन्यवाद नहीं दे सकता जो मुझे चोट पहुंचाने वाला है या जिससे मेरी हानि होगी। How can I? That would be foolish. ये मैं कैसे कर सकता हूँ? वो तो मूर्खता होगी। But because I know, even though it looks as if it's going to harm, it's going to work for my good, according to Romans 8:28. पर क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे भलाई के लिए होगा, हालांकि वो दिख रहा होगा कि मेरे खिलाफ वो कोई बुराई है, पर रोमियो 8:28 के अनुसार वो मेरे भलाई के लिए काम करेगा। Romans 8:20 is an absolute promise that covers every single thing that can happen in my life. अब रोमियो 8:28 ये एक परम ऐसा वायदा है जो मेरे जीवन में जो कुछ हो सकता है सारे बातों पर वो लागू होता है। Romans 8:28. God causes everything to work for my good, for the good of those who love him. और रोमियो 8:28 और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर उसमें से भलाई ही को उत्पन्न करेगा। And who are called according to his purpose. उन लोगों के लिए जिनसे परमेश्वर प्रेम रखता है और वो उसी की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। It's God who causes it. Some people read it as all things work together for good. और परमेश्वर इन सब बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। अब कुछ लोग इस वचन को कैसे पढ़ते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई को अपने आप से उत्पन्न कर देंगे। That's half the verse. पर ये केवल आधा वचन है। Many people quote it like that. और कई लोग इस वचन को इसी तरीके से कहते हैं। You ask people what does Romans 8:28, they'll say all things work together for good to those who love God. That's not the verse. और अगर आप लोगों से पूछो कि रोमियो 8:28 में क्या लिखा है, कई लोग कहेंगे कि देखो सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, पर ये संपूर्ण वचन नहीं है। Read it. उस वचन को पढ़िए। God causes all things to work together for good. और उस वचन में लिखा है, विशेषकर इंग्लिश में जोर देकर कहा गया है कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर उसमें से भलाई को उत्पन्न करता है। ये परमेश्वर का काम है। To those who love him. See the danger of quoting half a verse and we get it completely wrong. और विशेषकर उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। क्या आप देख पाते हो आधे ही वचन का जिक्र करने का खतरा कितना है? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उस वचन को संपूर्ण तौर पर गलत तौर पर समझ बैठेंगे। God causes all things to work together for good. और परमेश्वर सब बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। To those who are called according to his purpose. And और उन लोगों के लिए जो उसके उद्देश्यों के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। that purpose is described in the next verse. It's और परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का उद्देश्य क्या है वो अगले वचन में उसका जिक्र किया गया not है। that you should become richer, और परमेश्वर का उद्देश्य या उसकी इच्छा ये नहीं है कि आप ज्यादा अमीर बनो healthier, या आप ज्यादा स्वस्थ or बनो more well known. या आप ज्यादा जाने माने बनो। Nothing like that. ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Not even that some spiritual desire of yours should be granted. No. ऐसा भी नहीं कि आपकी कोई आत्मिक इच्छा होगी वो पूरी हो जाए। नहीं। It is so that, verse 29, that you might be increasingly conformed to the image of God's Son, Jesus Christ. अगला वचन कहता है वो इसलिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, बढ़ते हुए मात्रा में उसके पुत्र यानी यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाए और उसके अनुसार बनते जाए। So the good that God is working, all things work together for good, which is और सब बातें मिलकर जो भलाई को उत्पन्न करते वो भलाई क्या है? good. वो भलाई है क्या? It's not that I'll be healthier or wealthier. No. वो भलाई ये नहीं है कि मैं ज्यादा स्वस्थ बन जाऊंगा, मैं ज्यादा धनवान बन जाऊंगा। नहीं। That I might become a little more like Christ. वो भलाई ये है कि मैं थोड़ा और अधिक मसीह के समान बनता हूं। So if you don't de-link verse 29 from verse 28, the two go together. और इसलिए अगर आप 28 और 29 वचन में कोई अलगाव न लाओ या उन्हें अलग अलग ना रखो, तब आप देखोगे कि ये दो वचन तो एक साथ मिलकर जाते हैं। This is the danger of memorizing verses without knowing what's the next verse. और यही खतरा होता है कि अगर हम वचनों को याद करने लगे, अगला वचन न जानते हुए हम पिछला वचन याद कर लेते हैं।
So Romans 8:28 leads on to verse 29. And और रोमियो 8:28 से निकलकर अगला रोमियो 8:29 वचन भी आता है। because of that, we give thanks for all things. अब इस वजह से हम सब बातों के लिए धन्यवाद See, देते there's हैं। a verse in Ephesians 5, which some people wonder, how in the world can I obey this verse? अब देखिए इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में एक वचन है और कई लोग ये सोचते हैं कि कैसे संभव है, मैं इस वचन का अनुसरण कर भी कैसे सकता हूं, ये संभव कैसे है। Ephesians 5 and verse 20. इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और उसका 20 वचन। Always giving thanks for all things. और वहां लिखा है कि सदा सब बातों के लिए हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Just ask yourself honestly, अब आप ईमानदारी से अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, do you have that spirit? I'm not saying whether you're 24 hours you're saying thank you, thank you, thank you, thank you. That can be a ritual. क्या आपके अंदर ये आत्मा है क्या? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 24 घंटे आप धन्यवाद 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 ऐसा कहते हो क्या, नहीं, ये कई बार एक केवल आदत या परंपरा हो सकती है आपके लिए। I'm not talking about repeating the word thank you, but मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा कि धन्यवाद इस शब्द को दोहराते रहे, ऐसा नहीं। do you have a spirit of gratitude in your heart to God at all times? क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक धन्यवाद की आत्मा है क्या? हर समय, सब समय पर आपके अंदर ये आत्मा है क्या? I can't be opening my mouth and saying thank you, thank you, thank you. That is meaningless. और ये संभव नहीं है कि मैं अपना मुंह खोल के धन्यवाद 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 प्रभु कहते रहूं, ये तो अर्थहीन होगा। But a spirit of gratitude in my heart 24 hours of the day. पर मेरे हृदय में एक आभार या धन्यवाद का हृदय, एक धन्यवाद की आत्मा 24 घंटे दिन As long के, as I'm awake, जब तक मैं जग रहा हूं, मैं सो नहीं रहा, and even if I'm asleep, for everything that happens in my life, whether यहां तक कि मैं सो जाऊं तब भी, और हर उस चीज के लिए जो मेरे जीवन में होता है, people call it good or bad or whatever it is, चाहे लोग उसे अच्छा कहे, उस चीज को मेरे जीवन में जो हो रहा है उसे बुरा कहे या जो कुछ भी कहे, I have a spirit of gratitude at all times. मेरे अंदर हमेशा एक धन्यवाद की आत्मा होनी चाहिए। How can I do that? अब मैं ये कैसे कर सकता हूं? Give thanks for all things unless those all things God is making to work for my good. सब बातों के लिए मैं धन्यवाद कैसे दे सकता हूं जब तक कि मैं ये नहीं देखता कि वो सब बातें मेरे भलाई के लिए काम कर रहे हैं। If I believe all things work for my good, then I can definitely give thanks for all things. अगर मैं विश्वास कर रहा हूं कि परमेश्वर सब बातों को मिलकर मेरी भलाई को उत्पन्न करता है, फिर मैं सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद भी दे सकता हूं। But if I think some of those bad things are not going to work for my good, for evil, I can't give thanks for it. पर अगर फिर मैं ये सोचने लगूं कि उसमें से कुछ बुरी चीजें हैं और वो चीजें मेरे भलाई के लिए काम नहीं करेगी, वो मेरे बुराई के लिए है, फिर मैं उन चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा। But because I believe in Romans 8:28, all things, God causes all things to work for my good, which is to make me like Christ, then it doesn't matter if it causes me pain. पर क्योंकि मैं रोमियो 8:28 में विश्वास करता हूं कि वहां लिखा है कि सब बातें मिलकर परमेश्वर सब बातों में भलाई को मेरी उत्पन्न करेगा, मेरे भलाई के लिए वो चीजें हैं, और वो भलाई ये है कि वो मुझे मसीह जैसा बनाए, फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे किसी चीज से मुझे दर्द क्यों ना सहना पड़े, It causes me financial loss. और मुझे शायद कोई आर्थिक हानि उठानी क्यों ना पड़े, It causes me 101 problems on this earth. और चाहे मुझे इस पृथ्वी पर 101 समस्या उस चीज की वजह से क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, That's okay. वो ठीक है। I can give thanks because it's going to make me like Jesus. मैं उन चीजों के लिए भी धन्यवाद दे सकता हूं क्योंकि वो मुझे यीशु मसीह के समान बनाने वाला है। I can always give thanks for all things in the name of the Lord Jesus. मैं हर समय सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद दे सकता हूं। And this is connected to Ephesians 5:18, और यही इफिसियों 5:18 से भी जुड़ा हुआ being है, filled with the Holy Spirit. जहां जिक्र किया गया है पवित्र आत्मा से भरपूर होने का, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का। So one of the results of being filled with the Holy Spirit, if you're really filled with the Holy Spirit, it'll make you give thanks for all things at all times. और पवित्र आत्मा से भरे जाने का या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का एक परिणाम यह है, अगर आप वास्तविकता में पवित्र आत्मा से भर चुके हो तो फिर आप सब बातों के लिए हर समय धन्यवाद दोगे। The Spirit, even if you don't open your mouth. और वो आत्मा आपके अंदर होगी अगर आपने अपना मुंह नहीं खोला फिर भी। It's very important for us to remember that. अब ये हमारे लिए याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। So these Ephesians 5:20 is connected with
Romans 8:28. और इसलिए इफिसियों 5:20 जो है वो रोमियो 8:28 से जुड़ा हुआ है। And it's also repeated in 1 Thessalonians in chapter 5. और यही बात पहला थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय में भी दोहराई गई है। See, these are commands sometimes we don't take seriously. अब देखिए ये ऐसी आज्ञाएं हैं जिन्हें कभी कभी हम गंभीरता से ही नहीं लेते। 1 Thessalonians chapter 5 in verse 18. पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय और उसका 18 वचन। In everything give thanks. हर बात में धन्यवाद करो। Do you take it seriously, my brother, sister? मेरे भाई मेरे बहन, क्या आप इसे गंभीरता से लेते हो क्या? We want to take some things really seriously in this conference. और इस कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में हम कुछ बातों को वास्तविकता से गंभीरता से लेना चाहते हैं। And we want to go away transformed and conformed a little more to Christ's image before we leave at the end of this weekend. और इस सप्ताह को छोड़कर जाने से पहले, यहाँ से निकलने से पहले हम चाहते हैं कि हम थोड़े और बदल कर जाए, थोड़े और मसीह के स्वरूप में बनकर फिर हम यहाँ से जाए। In everything. यहाँ लिखा है कि हर बात में। Can you think of something in your life you cannot give thanks for? क्या आप अपने जीवन में किसी ऐसे चीज के बारे में सोच सकते हो क्या जिसके लिए आप धन्यवाद नहीं दे सकते, Or you have not given thanks for? या आपने उसके लिए अब तक प्रभु को धन्यवाद नहीं दिया है, Or some things you're grumbling about even now? या कुछ चीजों के लिए आप आज भी कुड़कुड़ा रहे हो, Maybe some problem you had while coming here? और शायद कोई समस्या जो आपको यहाँ आते हुए हुई। Everything means everything. सब कुछ मतलब सब कुछ। The flight got delayed. आपका हवाई जहाज देरी से निकला, बहुत विलंब आपको हो गया, Everything did not work out as planned. जैसी आपकी योजना थी, आपने जैसे तय किया था वैसा सब कुछ नहीं हुआ। I remember the years when I always had some question, some doubt. और मुझे वो वर्ष याद आता है जब हमेशा मेरे मन में कोई प्रश्न होता था, कोई ना कोई संदेह होता था। By the grace of God, it's gone from my life. परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेरे जीवन से जा चुका है। Not only if the flight is delayed, but if I even miss the flight and I can't even go. केवल ये नहीं कि मेरे हवाई जहाज में थोड़ी देरी हो गई, तो अगर मैं हवाई जहाज चूक जाता हूं या मैं जा ही नहीं पाता, फिर भी I've learned to give thanks for everything. मैंने सीख लिया है कि सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। It's taken me many years to get here. और मुझे कई वर्ष लगे हैं यहां तक पहुंचने में। Part of the reason is I did not have a spiritual father to speak to me and say, this is what you should be doing. उसका एक कारण ये है क्योंकि मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं था जो मुझसे बात कर कर ये कहे, ये कहता कि देखो ये तुम्हें करना So चाहिए। if somebody had laid hold of me when I was converted 66 years ago at the age of 19 and taught me these things, it would have come much sooner in my life. और मैं कई बार सोचता हूँ कि काश अगर मुझे कोई मिला होता या कोई मुझे जकड़ कर, जब मेरा नया जन्म हुआ था 66 वर्षों पहले, जब मैं 19 वर्ष का था, तब अगर कोई मुझे पकड़ कर ये कहता कि देखो ये सारी चीजें सिखाता, तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में ज्यादा जल्दी होती। But what I did not receive, I decided I'm going to give to the next generation और जो मुझे नहीं मिला, मैंने तय किया है कि मैं अगली पीढ़ी को दूंगा and to the third generation. और उसके बाद तीसरी पीढ़ी को भी दूंगा। That from a very young age, as soon as they are converted, they can learn to give thanks in everything. कि बड़े एक जवान उम्र से, जब उनकी छोटी उम्र होती है, तब से, जब से ही उनका नया जन्म होता है, वे इस बात को सीख सके कि वे सब बातों में धन्यवाद दे पाए। And if you haven't developed that habit now, so far, I'll tell you what. Go to God and say, Lord, और अगर आपने अभी तक आपके अंदर इस आदत को विकसित नहीं किया है, तो मैं आपसे कहता हूं आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर के पास जाकर उससे कहिए, I want to obey your command, which says I must give thanks for everything. और प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी आज्ञा मानूं, तेरी आज्ञा जो कहती है कि मुझे हर बात में धन्यवाद देना है, Because I believe that everything works for my good. क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि सब बातें मेरे भलाई के लिए काम करती हैं। But I don't want it to be a formula in my mind, like 2 + 2 = 4. पर प्रभु मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में केवल ये एक फॉर्मूला, एक सूत्र बनकर रह जाए कि 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। All things work together for my good, therefore I give thanks. This is सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं और इसलिए मैं धन्यवाद देता a हूँ। mechanical formula in my mind. You'll ये कोई मेरे अंदर एक आदत सी या एक मन में मेरे फॉर्मूला के समान ना बन forget जाए। it. ऐसा नहीं होना चाहिए।
But Lord, fill me with the Holy Spirit. That's क्योंकि अगर ऐसा है तो आप भूल जाओगे, पर प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर what दे, it says in Ephesians 5:18. क्योंकि इफिसियों 5:18 में वही लिखा Be है filled with the Spirit all the time and then give thanks always. कि हर समय पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और फिर सब बातों में धन्यवाद देते जाओ। So it's not by remembering a formula because you'll forget it tomorrow. और इसलिए कोई सूत्र याद करके, कोई फॉर्मूला याद करके नहीं है, क्योंकि आप कल उसे भूल So जाओगे you'll forget it later on this evening. या आज शाम को आप उसे भूल जाओगे। So if I have to give thanks by remembering a certain formula, which is all things work together for my good, therefore I give thanks, I can do it mechanically and not even mean it from my heart. और इसलिए अगर मैं धन्यवाद तब दे तो सकता हूं जब मैंने इस विशेष सूत्र को, इस फॉर्मूला को याद कर लिया है कि देखो सब बातें मिलकर मेरे भलाई के लिए उत्पन्न करती है, इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा। फिर मैं क्या एक आदत की तरह या केवल बाहरी तौर पर उसे करूंगा और मेरे हृदय से बिना किसी अर्थ के उन शब्दों को मैं दोहराऊंगा। And there will not be the spirit of gratitude. और अगर मैं ऐसा करूं तो वो धन्यवाद की आत्मा मेरे अंदर नहीं I होगी can have a long face and say, okay, Lord, I'm going to give thanks. और मेरा बड़ा एक लंबा मुंह होगा और मैं कहूंगा ठीक है प्रभु, मैं धन्यवाद देने वाला हूं। That's not being thankful. अब धन्यवादी होने का यह मतलब नहीं है। Thankfulness is a spirit. धन्यवादी होने की एक आत्मा होती है And you can make out when you meet people who have a thankful spirit. और जब आप लोगों को मिलते हो तो आप तुरंत जांच पाते हो कि कौन से वो लोग हैं जिनके अंदर एक धन्यवाद की आत्मा निरंतर है। You mingle with someone long enough and you'll find he never complains about anything. और आप अगर किसी व्यक्ति से काफी समय मिलोगे तो आप देखोगे कि वो किसी भी बात के लिए कभी कोई कुड़कुड़ाता नहीं है He never has a complaint against anybody who's done him any harm or या उसके मन में या उसके मुंह से आप कभी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत उसके मन में नहीं है he's always got a good attitude because और हमेशा उसका एक अच्छा रवैया है he's learned that God is in control. क्योंकि वो सीख गया है कि परमेश्वर नियंत्रण में He's है। not quoting Romans 8:28. He's living in Romans 8:28. और इसलिए वो रोमी 8:28 वचन कहकर नहीं सुनाता, वो रोमी 8:28 वचन में जी रहा है। And he doesn't have to open his mouth and say, I'm going to give thank you, Lord. No, there's a spirit of thankfulness in him all the time. और उसे अपना मुंह खोलकर ये नहीं कहना होता कि मैं धन्यवाद देने वाला हूँ, धन्यवाद 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 प्रभु, नहीं, उसके अंदर एक धन्यवाद की आत्मा है निरंतर।